तो सबसे पहले बात करते हैं सीसीएनए कोर्स के बारे में। एंड इसमें हम और भी चीज़ें जानेंगे, सीसीएनए क्या है, कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं और सीसीएनए हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। जो ये सीसीएनए कोर्स है वो कराता कौन है। जो सीसीएनए कोर्स है वो आप जो कोर्स आप करते हैं या जो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है या अगर आप ग्लोबली सर्टिफिकेशन लेते हैं तो आपको सिस्को से सर्टिफाइड होना पड़ता है। ये जो एग्जाम है वो कौन कराता है, सिस्को कंपनी कराती है। यानी अगर आपको सीसीएनए, सीसीएनपी या सीसीआई, इसमें 3 लेवल आपके होते हैं। कौन-कौन से लेवल होते हैं मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं। इसमें 3 लेवल आपको कंप्लीट करने होते हैं। सीसीएनए फर्स्ट लेवल रहेगा आपका सीसीएनए, सेकेंड लेवल रहता है आपका सीसीएनपी और थर्ड जो आपका होता है वो होता है आपका सीसीआई। ये 3 सर्टिफिकेशन आपके होते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन है ये आपके 3 सर्टिफिकेशन है, सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआई। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हम सर्टिफिकेशन लेंगे और जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सीसीएनए के बारे में। ये फर्स्ट नंबर पर सीसीएनए के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सीसीएनपी जस्ट आप सीसीएनए कवर करने के बाद सीसीएनपी भी कर सकते हैं और आफ्टर सीसीएनपी कंप्लीट आप सीसीआई कर सकते हैं। यानी ये आपका एक रोड मैप है, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट वन अगर स्टेप लेते हैं आप, ये आप सेकेंड स्टेप लेते हैं एंड ये आपका थर्ड स्टेप, ये आपकी स्टेप हो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ से बढ़ने होते हैं। आपके ऐसे स्टेप रहेंगे। फर्स्ट आपको सीसीएनए कवर करना होगा, सीसीएनपी एंड सीसीआई। तो जो हम पढ़ेंगे सीसीएनए में पढ़ेंगे और सीसीएनए का जो लेटेस्ट कंटेंट है, इसमें होता क्या है ना, सीसीएनए जो आप कोर्स करते हैं इसमें बार बार नई नई टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाता है और जब इसमें टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाता है तो इसके एग्जाम कोड होते हैं। जो अभी लेटेस्ट में जो आपके सीसीएनए के एग्जाम कोड चल रहे हैं वो है आपके सीसीएनए 200, 301, ये इसके एग्जाम कोड है। यानी अगर आप सीसीएनए सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, सिस्को से सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम क्रैक करना होगा, सीसीएनए 200, 301। ये बार बार चेंज होते रहते हैं। ये जो कोड है ना, ये 200, 301, ये चेंज होते रहते हैं। किसके बिहाफ पे, टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे। जैसे कि अगर कोई नया टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऐड किया गया, कोई कोई नई डिवाइस इसके अंदर ऐड की गई और वो मस्ट है पढ़ना, उसको सीखना जरूरत है एकदम सीसीएनए लेवल पे, तो डेफिनेटली वो नया एक कोड लॉन्च करेगा और उसके अंदर वो टॉपिक या वो कंटेंट आप बोल सकते हो वो ऐड करेगा और वो एग्जाम आपको क्रैक करना कंपलसरी हो जाएगा। तो अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो सीसीएनए 200, 301 चल रहे हैं और इसी को हमें पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं और कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं उनको भी देखेंगे हम लोग और इसको कवर करना देखेंगे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीसीएनए के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सीसीएनपी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और सीसीआई के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं जस्ट इनको यहाँ पे साइड कर देता हूँ। बट सीसीएनए कवर करने से पहले चीज मैं आपको और गाइड करूंगा। सीसीएनए पढ़ने से पहले आपको बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आपको सीसीएनए समझ में आएगा या आपको सीसीएनए को अच्छे से कर पाएंगे या इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर आपका बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सीसीएनए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बेसिक नेटवर्किंग तो आने चाहिए। बेसिक नेटवर्किंग मीन्स कि एन प्लस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक नेटवर्किंग को एन प्लस बोलते हैं, नेटवर्क प्लस, एन प्लस आपको आनी चाहिए।
यानी नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, टोपोलॉजीज के बारे में, जो आपके लैन मैन वैन होते हैं, ये चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये सभी बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप CCNA समझ पाएंगे। बट कोई नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, N+ से स्टार्ट करेंगे और अपने टॉप लेवल तक, यानी CCNA लेवल पर जो भी हमारे लेटेस्ट कंटेंट है सभी को हम कवर करेंगे। क्योंकि हम मान के चलेंगे कि कुछ इसमें स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नेटवर्किंग भी नहीं आता है, बेसिक नेटवर्किंग डिजाइन या नेटवर्किंग क्या है, इसमें क्या डिवाइसेस होते हैं, क्या चीजें होती है, ये भी उन्हें नहीं मालूम है। तो ये हम मान के चलेंगे और नेटवर्क प्लस एंड CCNA दोनों को हम कवर करेंगे, यानी नेटवर्क फंडामेंटल और CCNA के टॉपिक हम दोनों साथ में कवर करेंगे, राइट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं CCNA का जो पूरा नेम होता है, मैं इसको भी यहाँ से साइड कर देता हूँ और मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा और आपको नोट्स मिल भी गया होगा आपके नोट्स फोल्डर के अंदर, ऑलरेडी आपके नोट्स हैं। इसमें हम लोग CCNA प्लस बेसिक नेटवर्किंग दोनों चीज कवर करने वाला है, राइट ना। पहले हम बात करते हैं CCNA का पूरा नेम होता है सिस्को सर्टिफाइड, क्या होता है इसका नेम, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, इसका पूरा नाम होता है। यानी आप एक ऐसा सर्टिफिकेशन लेते हैं जो कि सिस्को द्वारा कराया जाता है और इसको आप जब सर्टिफाइड करने के बाद आप एक नेटवर्क इंजीनियर कहलाते हैं, एक नेटवर्क इंजीनियर बन जाते हैं। बट बेसिक नेटवर्क इंजीनियर, ना कि आप किसी टॉप लेवल पे, अब मैं बात करूंगा नहीं कि आप टॉप लेवल पे, आप एक नॉर्मल नेटवर्क इंजीनियर बन जाते हैं। यानी आपको इतना क्लियर हो गया है कि स्विचिंग राउटिंग क्या है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, राइट। यानी आप CCNA में क्या पढ़ते हैं कि आपके कौन कौन से डिवाइसेस हैं, आपके OSI मॉडल क्या है, जो लेयर हमारे कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या कैसे काम करते हैं, स्विचिंग हमारे कितने टाइप के होते हैं, स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके सभी के बारे में जानते हैं, राइट। CCNP में हमारे और जो हमारे एडवांस लेवल तक जो हमारे डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ट्रबल शूटिंग्स होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। और CCI जो आपके एक तरह से डेटा सेंटर बेस पे होता है, इसके अंदर और भी आपके कोर्स होते हैं, सीसा कोर्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए, और भी आगे बहुत सारे आपके कोर्स हैं, ठीक है। यानी CCNA करने के बाद आप एक नेटवर्क इंजीनियर बन जाते हैं। एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इजी तरीके से आप नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। यानी अगर आपके कोई कंपनी है, आप ही कंपनी है या आप किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो इजीली उसके अंदर जो नेटवर्क डिजाइन होती है, उस नेटवर्क डिजाइन को आप मैनेज कर पाएंगे। उस कंपनी के लिए क्या क्या डिवाइसेस आपको चाहिए, डिवाइसेस की नीड क्या है, वो काम क्या करेंगी, और इसमें जो यूजर है वो किस बेस पे काम कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या डिवाइस चाहिए, इतना आपके अंदर एलिजिबिलिटी हो जाता है और उसको कॉन्फ़िगर करना भी आप जान जाते हैं कि एक कंपनी के अंदर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो अगर कोई नेटवर्क इशू आता है तो उसे हम कैसे रिसॉल्व करेंगे, इतना आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं और इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाता है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके राउटिंग के लिए, स्विचिंग के लिए होता है, वो भी आप इजीली कर पाते हैं। तो CCNA करने बाद डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी में एज ए अप्लाई कर सकते हैं नेटवर्क इंजीनियर के लिए और इजीली इंटरव्यू क्रैक करके आप जॉब पा सकते हैं। बट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। CCNA कोई जरूरी नहीं है कि आप सिस्को से ही सर्टिफाइड होंगे, सिस्को से ही आपको सर्टिफिकेशन लेना होगा। सिस्को से सर्टिफिकेशन कर लेने के लिए आपको सिस्को के साइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, जो कि उसका फीस 22,000 समथिंग में आपके फीस लगेंगे और आपको वन शॉट पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद जस्ट आप एग्जाम को देते हैं। एग्जाम अगर आप क्लियर कर लिए तो आपको सर्टिफिकेशन मिलते हैं, अगर एग्जाम आप क्लियर नहीं किए तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है और ना ही आपके पैसे रिटर्न होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आप सिस्को से सर्टिफाइड हो, आप CCNA कोर्स किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं या किसी भी प्राइवेट जो आपके लोकली या बोल सकते हैं या किसी सिटी में जो भी एज ए
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो आपको सीसीएनए कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से भी आप कर सकते हो, वो भी सर्टिफिकेट आपके वैलिड रहेंगे। ज्यादातर इंजीनियर आपको यही मिलेंगे जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सीसीएनए कोर्स किए हुए हैं, ना कि सिस्को से। बट अगर ग्लोबली सर्टिफिकेशन की बात करें तो आपको सिस्को से सर्टिफाइड होना पड़ेगा, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के लिए करना है तो सिस्को से सर्टिफाइड आपको होने पड़ेंगे, यानी ग्लोबली सर्टिफिकेशन बोलते हैं अगर आप सिस्को से क्लियर करते हैं तो। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हैं, अगर उसको मान्यता प्राप्त है, अगर वो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, तो उसके भी सर्टिफिकेशन आपके वर्ल्ड वाइड वेब मान्य होंगे, यानी आप आउट ऑफ कंट्री भी उसको यूज कर पाएंगे, आउट ऑफ कंट्री में भी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बट वो कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए और ग्लोबल, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ग्लोबल वेरिफिकेशन हो जाए उस सर्टिफिकेशन की। तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं, और आप चाहें कि सिस्को से करना तो सिस्को के साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके इजीली उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा मेन फोकस रहेगा वो सीसीएनए बेस पे ही रहेगा, सीसीएनए पे ही रहेगा, सीसीएनए क्या है, कैसे काम करता है, और इसको सीखने के बाद हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे किसी कंपनी में, वो सभी चीजें हम देखेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम लोग करेंगे कि अगर हमें किसी कंपनी में अप्लाई करना है, या अप्लाई करने के बाद हमें कुछ क्वेश्चन आंसर कैसे हमें करने हैं, वहाँ पे किस तरह से आंसर हमें प्रेजेंट करने हैं, किस तरह से आंसर देने हैं, वो भी सभी चीजें आपको गाइड की जाएंगी। तो ये चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी सभी। इसको मैं ऐसे इरेज करता हूँ। सीसीएनए के जो हमारे लेटेस्ट जो कंटेंट है, जो लेटेस्ट हमारे 200, 301 जो हमारे हैं, इसमें क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे उसके बारे में देखने वाले हम लोग, यानी ऑल टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि हम क्या क्या टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो हमारे लेटेस्ट जो कंटेंट है सीसीएनए 200, 301, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, जिसमें हम लोग पहले नेटवर्क फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, यानी N प्लस के बारे में जानेंगे। नेटवर्क फंडामेंटल, जिसमें हम लोग जितने भी N प्लस के कंसेप्ट होंगे, यानी जो बेसिक नेटवर्किंग जो हमारा रहेगा उसको कवर करेंगे। नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे लैन मैन वैन के, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे यहाँ पे व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क, राइट। एंड थर्ड हम देखेंगे इसमें व्हाट इज इंटरनेट। यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। एंड थर्ड नंबर में यहाँ पे बात करेंगे टोपोलॉजीज के बारे में। टोपोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और कौन कौन सी टोपोलॉजी अभी प्रेजेंट टाइम में है, और पहले जो हमारी टोपोलॉजी कौन कौन सी थी, किस तरीके से काम करती थी, उनका यूज अभी है या नहीं है, राइट, उसके बारे में देखेंगे। देन फोर्थ नंबर हम कवर करेंगे मीडिया के बारे में, जो आपके नेटवर्किंग मीडिया है, नेटवर्किंग मीडिया। नेटवर्किंग मीडिया में इसकी जिसके माध्यम से आप एक पीसी से दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पर हम कवर करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन सी है, इनका रोल क्या होता है, और वो नेटवर्किंग डिवाइस कैसे काम करते हैं, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होती है, कैसे ये वर्क कर पाते हैं, उस सभी के बारे में हम जानेंगे नेटवर्किंग
डिवाइस के अंदर कि कौन कौन सी डिवाइसेस मस्ट है जो हमें जानना चाहिए, जो हमें पढ़ना चाहिए। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे OSI मॉडल। 6 नंबर बात करेंगे OSI मॉडल। सबसे अगर कोई मेन टॉपिक है आपका तो वो है OSI मॉडल। यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं CCNA सिलेबस। ये आपके सभी बेसिक हैं। यहाँ से आपके CCNA के कंटेंट स्टार्ट होते हैं OSI मॉडल से। OSI मॉडल मस्ट है आपको क्लियर होना। विदाउट OSI मॉडल आप नहीं समझ पाएंगे कि एक सिस्टम हमारे कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हमारे एक पीसी से दूसरे पीसी के पास पैकेट कैसे जा रहा है, या वो कैसे रिसीव कर पा रहा है, या उसे कैसे वो एक्सेस कर पा रहा है। तो OSI मॉडल तो मोस्ट है इसमें, और OSI मॉडल को काफी डीपली पढ़ेंगे हम लोग। एंड इसके अलावा जो 7 नंबर है आपका, इसमें हम देखेंगे TCP/IP एंड UDP। TCP/IP एंड UDP। TCP/IP क्या है, UDP क्या है। एंड 8 नंबर देखेंगे हम लोग प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के बारे में कि कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं, उन प्रोटोकॉल्स का वर्क क्या है, और ये कैसे काम करते हैं हमारे एक नेटवर्क के अंदर। एंड 9 नंबर से हम यहाँ पे कवर करेंगे कंप्यूटर एड्रेस। कंप्यूटर एड्रेस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और इन एड्रेसेस का रोल क्या होता है हमारे इन नेटवर्किंग डिजाइन, या आप बोल सकते हो या एक नेटवर्क के अंदर। देन इसके अलावा हम 10 नंबर पर कवर करेंगे यहाँ पे हम लोग IPv4। एंड 11 नंबर पर कवर करेंगे हम लोग IPv6। एंड आफ्टर IPv6 कंप्लीट हम यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सबनेटिंग। एंड इसके अलावा हम लोग नॉर्मल यहाँ पे शेयरिंग के बारे में देखेंगे। 13 नंबर शेयरिंग। और हम लोग कवर करेंगे फोर्टीन नंबर हम लोग कवर करेंगे रिमोट एक्सेस। ये सभी आपके नॉर्मल एक कंसेप्ट है अभी, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको क्लियर करा दूंगा ताकि आप जब भी किसी कंपनी के अंदर वर्क करें तो इजीली आप इस सिस्टम को रिमोट ले सके, कोई भी चीज़ शेयर कर सके, एक्सेस कर सके। एंड इसके अलावा 15 नंबर हम लोग कवर करेंगे नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कि अगर एक आप कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, या एक नेटवर्क इंजीनियर कुछ आप वर्क कर रहे हैं, आपके सिस्टम एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
उस प्रॉब्लम को कैसे आप ट्रबल शूट करेंगे, कैसे उसको आप रिसॉल्व करेंगे। एंड इसके अलावा 16 नंबर हम कवर करेंगे यहाँ पे DNS सर्वर, DNS सर्वर जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे 17 नंबर पे कवर करेंगे यहाँ पे हम लोग DHCP, DHCP सर्वर। DHCP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, एक राउटर के अंदर हम DHCP कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सभी चीजें देखेंगे। एंड 18 नंबर पे हम यहाँ पे कवर करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल या स्विचिंग प्रोटोकॉल, कोई भी कवर कर लेंगे। यहाँ पे स्विचिंग प्रोटोकॉल फर्स्ट करेंगे हम लोग। स्विचिंग प्रोटोकॉल, स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है, और कौन कौन से हमारे स्विचेस इसके अंदर आते हैं, और कैसे हम इसको लेयर में डिवाइड करके इसे कनेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे 19 नंबर कवर करेंगे हम लोग VLAN। और VLAN के अंदर हम लोग कई टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि एक्सेस VLAN, ट्रंक VLAN, राइट। यहाँ पे डिफॉल्ट और नेटिव VLAN सभी को कवर करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक्सेस, ट्रंक, डिफॉल्ट, नेटिव, अदर नेटवर्क VLAN सभी चीजें देखेंगे VLAN के अंदर, वो सभी कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, मैं आपको ये डायग्राम पूरा सेंड कर दूंगा, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा आ जाएंगे हम लोग 20 नंबर टॉपिक में, और इसमें हम लोग करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल को कवर। राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड इसके अलावा और क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं, सभी चीजें यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ। 21 नंबर जो टॉपिक रहेगा, इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजें होती हैं हमारे, लाइक जो भी हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल रहेंगे, रिप, या इसमें लोग स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग। 22 के अंदर देखेंगे डायनेमिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग क्या है, डायनेमिक राउटिंग क्या है। और इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी और भी राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक रिप, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एंड 24 आवर कवर करेंगे हम लोग OSPF, ये सभी आपके राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। एंड इसके अलावा 25 को हम लोग कवर करेंगे EIGRP, राइट। इसमें आपके EIGRP, BGP, OSPF, रिप सभी कवर करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे 26 नंबर को हम लोग कवर करेंगे नेट, इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एंड 27 नंबर कवर करेंगे यहाँ पे हम लोग ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। नेट में भी आपके टाइप होते हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या टाइप इसमें होते हैं आपके। यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, एंड आपके इसमें आते हैं पैट नेट।
राइट। इन सबको थोड़ा सा मैं और स्मॉल करके साइड कर देता हूँ। राइट, इसके अलावा क्या क्या कवर करेंगे और भी हमारे टॉपिक है इसके अंदर। नेट के बारे में देखेंगे एसीएल 27 नंबर जो हम कवर करेंगे उसमें रहेगा हमारा एसीएल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एंड इसके बाद हम 28 नंबर पर देखेंगे L2 सिक्योरिटी के बारे में। L2 सिक्योरिटी जिसके अंदर हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी और भी इसके बारे में देखेंगे, पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, कुछ बेसिक फायरवॉल कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या कवर करेंगे इसमें हम लोग? पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एंड बेसिक फायरवॉल। ये जो बेसिक फायरवॉल कंसेप्ट होंगे उसको हम लोग क्लियर करेंगे कि फायरवॉल कैसे काम करता है और ये किस प्रकार का डिवाइस है, कैसे वर्क करता है। तो ये टोटल हमारे यहाँ पे टॉपिक होने वाले हैं। इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। राइट, तो ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। इस टॉपिक को आप प्लीज नोट डाउन कर लेंगे और साथ में नोट्स भी आप क्लियर करते चलेंगे और सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स क्रिएट करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा आपसे कि प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग अपना नोट्स अब खुद क्रिएट करें, क्योंकि आप जब अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स क्रिएट करेंगे तो सभी डाउट, सभी प्रॉब्लम आपको इजीली रिसॉल्व होते हुए दिखेंगे। तो ये टोटल हमारे यहाँ पे टॉपिक होने वाले हैं। इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे।